Welcome to Smilo Kids channel. Please like, share and subscribe. किसी गांव में लक्ष्मी नाम की एक बुढ़िया रहती थी, जिसके घर में एक आम का दरख्त था। उस दरख्त के आम बहुत ही मजेदार और रसीले थे, लेकिन लक्ष्मी किसी को भी उस दरख्त से आम नहीं तोड़ने देती थी। मोहल्ले के बच्चे भी आकर अगर आम मांगते तो खुद उन्हें प्यार से एक एक आम देती। दादी अम्मा, एक आम दो ना। इस साल अभी तक मैंने आपके पेड़ से एक भी आम नहीं खाया। नहीं, मैंने सुना है कि तुम स्कूल जाने की बहुत जिद करते हो। पहले स्कूल जाओ, जब शाम को आओगे तो तुम्हें और तुम्हारे सारे दोस्तों को भी एक एक आम दूंगी। ठीक है दादी अम्मा, आज मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। शाम को फिर आऊंगा, बाय। लक्ष्मी बहुत सख्त मिजाज औरत थी, लेकिन शरारती और बदमाश बच्चों के लिए। उसी गांव में दो भाई रोहित और राहुल रहते थे। वैसे तो वो बड़े थे, लेकिन शरारती और बेवकूफ थे। इसलिए वो कोई काम धंधा नहीं करते थे और हर वक्त लक्ष्मी के पेड़ से आम तोड़ने के तरीके सोचते रहते थे। एक दिन रोहित ने कहा, यार बैठे बैठे बोर हो रही हैं, चलो क्यों ना कुछ करें। राहुल ने कहा, हाँ भाई, बहुत दिन हो गए आम खाए हुए। चलो चल के लक्ष्मी बुढ़िया की आम चोरी करते हैं। ये कहकर वो दोनों लक्ष्मी के घर की तरफ चल पड़े। रोहित दरख्त के ऊपर चढ़ गया और राहुल नीचे खड़ा होकर आम पकड़ने लगा। अभी वो आम तोड़ने ही वाले थे कि लक्ष्मी बुढ़िया आ गई। उसके हाथ में झाड़ू था। उसने कहा, तुम दोनों बदमाश फिर आ गए। इतने बड़े होकर भी तुम चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गधे कहीं के। ये कहते हुए उसने राहुल को झाड़ू से मारना शुरू कर दिया। राहुल तो भाग गया, लेकिन रोहित ऊपर ही फंस गया। बुढ़िया ने कहा, चुपचाप नीचे उतर कर चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी और दोबारा यहाँ नजर मत आना। रोहित डरते डरते नीचे उतरा तो लक्ष्मी ने उसे भी झाड़ू से मारना शुरू कर दिया, तो वो भी वहां से भाग गया। मार खाकर दोनों वही जा बैठे जहां से आए थे। शाम को बच्चे भी आम लेने आ गए तो उन्होंने देखा कि दादी बहुत परेशान है। तो बंटी ने कहा, दादी क्या बात है, आप परेशान लग रही हो। हाँ बेटा, मुझे रोहित और राहुल ने बहुत परेशान कर रखा है। कितनी दफा मना करने और पीटने के बावजूद भी वो आम चोरी करने आ जाते हैं। आप परेशान मत हो दादी जी, मैं अपना कुत्ता लाकर पेड़ के पास बांध दूंगा। आप तो जानती हैं कि मोती मेरा कुत्ता कितना अच्छा है। वो हमें तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अनजान लोगों को अच्छा सबक सिखाएगा। ये कहकर बंटी अपना कुत्ता लेकर आ जाता है और उसे पेड़ के नीचे छोड़ देता है। ये देखकर बुढ़िया खुश होती है और बच्चों को आम खाने के लिए देती है। बच्चे आम खाकर वहीं खेलने लग जाते हैं और वहाँ दोनों भाई आम चुराने की नई तरकीब सोचते हैं। बुढ़िया बहुत जोर जोर से मारती है। अब मैं उसके घर आम चुराने नहीं जाऊंगा। अरे कब तक डरता रहेगा? मैं वहाँ अकेला था, फिर भी नहीं डरा। तू तो मुझे छोड़कर भाग गया था, इसलिए अब रात को आम चुराने के लिए चलेंगे और सारे ही आम तोड़ कर ले आएंगे। फिर रात को बुढ़िया के सो जाने के बाद वो दोनों आ जाते हैं और इस बार राहुल पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगता है। तो मोती उनकी आवाज सुनकर आ जाता है
और जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज सुनकर राहुल नीचे रोहित के ऊपर गिर जाता है। उन दोनों को बहुत चोटें लगती हैं। मोती उनको सारी रात हिलने नहीं देता। सुबह को बुढ़िया जागती है तो रोहित कहता है, दादी अम्मा हमें माफ कर दो और हमें मत मारो, क्योंकि हमें पहले ही बहुत सी चोटें लगी हैं। हम वादा करते हैं कि आइंदा कभी आम चोरी करने नहीं आएंगे। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बुढ़िया कुत्ते से खुश होकर उसे शाबाश देती है। देखा बच्चों, चोरी करना कितनी बुरी बात है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।